जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रैक्टिस पेपर आज 25 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 250 क्वेश्चन का संग्रह रहने वाला, संपूर्ण जीके जीएस कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान में शिक्षा को रखा गया है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संविधान में शिक्षा को रखा गया है, शिक्षा को रखा गया है समवर्ती सूची में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। इसके अंतर्गत 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय हैं। 52 विषय। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, दूसरा होगा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाता है, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार, समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महीने, 2.5 वर्ष। कौन सा ऑप्शन राइट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 2 वर्ष। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 2 वर्ष। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य अस्थायी, 5 सदस्य अस्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। और 5 सदस्य अस्थायी जो हैं वे कौन कौन से देश हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। 5 अस्थायी सदस्य, पहला होगा अमेरिका, दूसरा सदस्य है रूस, तीसरा सदस्य देश ब्रिटेन, चौथा सदस्य देश फ्रांस और 5वां सदस्य देश चीन। इन्हीं 5 सदस्यों के पास वीटो पावर है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस, लंदन, जिनेवा, न्यूयॉर्क। कौन सा ऑप्शन राइट है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। इसके बाद यही क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पेरिस। विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना यूनेस्को का मुख्य कार्य है। इसकी स्थापना की बात कर लें 1946 में की गई थी। यूनेस्को की स्थापना 1946 में की गई। 1946 में स्थापना की गई। इसका मुख्यालय पेरिस में है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। कथकली, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी। कौन सा ऑप्शन राइट है।
बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कथक से संबंधित हैं। कथक से संबंधित बिरजू महाराज हैं। इनके अलावा बिंदाजी महाराज, लच्छू महाराज, ये सभी कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। कथकली से संबंधित जो है उदय शंकर, एग्जाम में पूछा गया है। उदय शंकर संबंधित हैं कथकली से। भरतनाट्यम से संबंधित हैं यामिनी कृष्णमान सिंह, यामिनी कृष्ण मानसिंह संबंधित हैं। इसके अलावा सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह मणिपुरी से संबंधित हैं शुक्र अमली सिंह, शुक्र अमली सिंह, आतंब सिंह। ये सभी आप सभी कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। कौन सा ऑप्शन राइट है? पहली मई को मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यह मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं, गन्ना, धान। फोर्थ ऑप्शन है मक्का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? धान की फसल उगाई जाती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, धान। विश्व में धान उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत का दूसरा स्थान है। धान की खेती में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर धान की खेती की जाती है। धान की खेती भारत में लगभग 47% की जाती है। और वही बात कर लें गेहूं का क्षेत्रफल लगभग 15%। गेहूं की खेती की जाती है भारत में 15% और धान की खेती 47%। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजगोपाला चट्टोपाध्याय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। इसके बाद यही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। स्थापना कब हुआ था? 1828 में। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की। बेलूर मठ की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, 1897 में।
1897 में बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। काफी बार एग्जाम में पूछा गया आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, और इसकी स्थापना की थी 1875 में। 1875 में। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय। कौन सा ऑप्शन राइट है? पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग योजना के चरणों का निर्धारण एवं प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन करता है तथा योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर योजना आयोग क्वेश्चन पूछा जाता है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वर्तमान के जो पीएम यानी प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का नाम बदलकर इस समय नीति आयोग रखा गया, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, वित्त मंत्री, उप वित्त मंत्री। कौन सा ऑप्शन राइट है? एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपए के नोट पर। 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए से ऊपर की नोटों को रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर से जारी किया जाता है, जो देवास प्रिंटिंग प्रेस मध्य प्रदेश में प्रिंट किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरोद के प्रवर्तक कौन है? अमजद अली खां, रविशंकर, अल्लाह रखा, शिव कुमार शर्मा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सरोद के प्रवर्तक कौन है? सरोद वादन के प्रवर्तक कौन है? अमजद अली खां। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अमजद अली खां। पंडित रविशंकर सितार वादन से संबंधित हैं। पंडित रविशंकर या सितार वादन से संबंधित हैं। सितार वादन से संबंधित है पंडित रविशंकर। क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया है। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा तबला से संबंधित हैं, या जो है तबला वादन से संबंधित हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर वादन से संबंधित हैं। और अमजद अली खां सरोद वादन के कलाकार हैं। अमजद अली खां सरोद वादन के कलाकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। कौन सा ऑप्शन राइट है? स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, जो कि 25 से 30 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे स्टैटिक जीके से।
उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना की बात कर ले 1887 में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुआ, जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 1916 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना 1989 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में, जो कि स्थापना की बात कर लें 1989 में हुआ था। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, इसका स्थापना हुआ 1966 में। लखनऊ विश्वविद्यालय, इसका स्थापना किया गया 1921 में। 1921 में एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में। प्राचीनतम विश्वविद्यालय फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़। फोर्थ ऑप्शन है बेंगलोर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन लिए गए बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। जीके जीएस से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम में 90 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे, ये पूरी गारंटी है। सरकारी सीट दिलाएंगे ही दिलाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? रॉक गार्डन यह स्थित है चंडीगढ़। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चंडीगढ़ में स्थित है विश्वविख्यात रॉक गार्डन। रॉक गार्डन पंजाब एवं हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है। यह नेक चंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम है नेक चंद सैनी गार्डन के नाम से जाना जाता है। यह सुखना झील के निकट स्थित है। रॉक गार्डन सुखना झील के निकट स्थित है। यह कचरे से बनाई गई मूर्तियां एवं कलाकृतियां हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? मूल्य का मापक, कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, लाभांश, किसी राज्य की प्रतिवर्ष की कुल आय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मुद्रा का क्या तात्पर्य है? मूल्य का मापक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मूल्य का मापक। मुद्रा यानी करेंसी, पैसे के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में खरीद और बिक्री होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। यह मूल्य का मापक होता है। भारत की मुद्रा रुपया है। भारत की मुद्रा रुपया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, डिगबोई, ग्वालियर। कौन सा ऑप्शन राइट है? राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है देहरादून। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, देहरादून। राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में बनाया गया है। देहरादून कहाँ की राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राजस्थान। पोखरण परमाणु परीक्षण स्थल राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में थार मरुस्थल में स्थित है पोखरण। यहाँ पर 1974 ईस्वी को भारत ने अपना प्रथम परमाणु विस्फोट किया। भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट कब किया गया था? 1974 में। इसके उपरांत 1958 में परीक्षण किया गया। 1998 में दूसरा परीक्षण हुआ। इस समय यह जो है सफल रहा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य लोक नृत्य गरबा से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा राज्य लोक नृत्य गरबा से संबंधित है? गरबा से संबंधित राज्य है गुजरात। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, गुजरात। गरबा एक श्रृंगारिक नृत्य है जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है। गुजरात राज्य के अन्य लोक नृत्य डांडिया रास, अन्य लोक नृत्य डांडिया रास, इसके अलावा भवई एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर, घूमर तेरह ताली। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावड़ी। इसके अलावा तमाशा, तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। पंजाब का लोक नृत्य होगा भांगड़ा, भांगड़ा और गिद्धा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92वें संविधान संशोधन का विषय है प्रारंभिक शिक्षा, उपराष्ट्रपति की शक्तियां, निर्वाचन आयोग की शक्तियां, दल बदल विधेयक। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। बानवे संविधान संशोधन का विषय है, 92वें संविधान संशोधन का विषय है दल बदल विधेयक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दल बदल विधेयक। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। 1985 में हुआ था 92वां संविधान संशोधन। 1985 ईस्वी में पारित यह संविधान संशोधन राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने से संबंधित है। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, किंतु किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। इस प्रावधान को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। दल बदल विधेयक को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिल ने जिसमें 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया था राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की है। ये 4 भाषाएं हैं अंडमानी, संथाली, भोजपुरी, राजस्थानी, बोडा, संथाली, सीमाचली, डोगरी, बोडा, संथाली, मैथिली, डोगरी, अंडमानी, संथाली, भोजपुरी, डोगरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। 2016 में, 2018 में,
इसके बाद यही क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया। एक बिल ने जिसमें 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया था, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की है। ये 4 भाषाएं हैं बोडा, संथाली, मैथिली, डोगरी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बोडा, संथाली, मैथिली, डोगरी। यहाँ पर जो है भोजपुरी, राजस्थानी गलत होगा, हिमाचली गलत है, भोजपुरी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन राइट है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसे शामिल किया गया था 2004 में। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91वें संविधान संशोधन के तहत संसद में पारित विधेयक ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध किया है। यह सीमा है संसद और राज्य विधानसभाओं का 10%, संसद और राज्य विधानसभाओं का 15%, लोकसभा का केंद्र में 10%, लोकसभा का केंद्र में 15%। कौन सा ऑप्शन राइट है? इक्यानवेवें संविधान संशोधन के तहत संसद में पारित विधेयक ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध किया है। यह सीमा है संसद और राज्य विधानसभाओं का 15%। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 91वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। जहां सदस्य संख्या 40-40 है, जहां सदस्य संख्या 40-40 है, वहां अधिकतम मंत्रियों की संख्या 12 होगी। यहाँ पर जो है अधिकतम मंत्रियों की संख्या 12 रखी जाएगी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, संसद और राज्य विधानसभाओं का 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ईरानी नगर का नाम बताइए जहां भूचाल ने ऐसी तबाही मचाई कि 20,000 लोगों से अधिक की मौत हो गई। तेहरान, बाम, इस्फहान, सिराज। कौन सा ऑप्शन राइट है? उस ईरानी नगर का नाम बताइए जहां भूचाल ने ऐसी तबाही मचाई कि 20,000 लोगों से अधिक की मौत हो गई। बाम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाम। ईरान के बाम नगर में 2004 में भयंकर भूकंप आया था। बाम में 2004 में भयंकर भूकंप आया जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.5 थी। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.5 थे। इसमें 20,000 से अधिक लोग मारे गए तथा लाखों लोग बेघर हो गए थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? माई स्टोरी, ग्लिम्पसेज ऑफ माई लाइफ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, बर्थ एंड डेथ ऑफ ए सोल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ गांधी जी द्वारा लिखित आत्मकथा है। यह सर्वप्रथम गुजराती भाषा में लिखा गया था। यह जो है सर्वप्रथम गुजराती भाषा में लिखा गया। 1925 से 1929 के बीच नवजीवन पत्रिका में साप्ताहिक प्रकाशित होती रही। इनकी अन्य पुस्तकें हैं, महात्मा गांधी की अन्य पुस्तकें हैं यंग इंडिया, इसके अलावा हिंद स्वराज। ये दोनों ही पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। थर्ड ऑप्शन राइट है, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने लोहित ग्रह मंगल में जीवनोपयोगी वातावरण के साक्ष्य की खोज में एक रोवर भेजा है। उसका नाम है स्प्रिंट, बेलगिट 1, बेगिल 2, पाथफाइंडर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नासा ने लोहित ग्रह मंगल में जीवनोपयोगी वातावरण के साक्ष्य की खोज में एक रोवर भेजा था। उसका नाम है पाथफाइंडर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पाथफाइंडर। अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा ने वर्ष 2003 से 4 के बीच मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक रोवर भेजा था जिसका नाम पाथफाइंडर था। उसके द्वारा भेजे गए चित्रों से मंगल ग्रह के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती थीं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पाथफाइंडर। यह भेजा गया था 2003 से 2004 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? यकृति, वृक्क, फेफड़ा, हृदय। कौन सा ऑप्शन राइट है? नेफ्रोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्क का अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वृक्क। यकृत का अध्ययन किया जाता है हेपेटोलॉजी से। हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी से यकृत का अध्ययन किया जाता है। फेफड़े का अध्ययन किया जाता है पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी से अध्ययन किया जाता है फेफड़े का। हृदय का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी। एग्जाम में पूछा गया है कार्डियोलॉजी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मत्स्य पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी कुल संख्या, पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिसमें सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण, ये जो है 5 मत्स्य पुराण हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक पुराण है, प्रमाणित पुराण है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, निषाद बाग जम्मू कश्मीर,
फिरोज शाह कोटला दिल्ली, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कल की क्लास अगर आप सभी किए होंगे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। अभी कल ही पढ़ाया गया था, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है बल्कि यह नई दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में, निशात बाग जम्मू कश्मीर, फिरोज शाह कोटला का मैदान दिल्ली में है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्णदेयता के नियम सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। एमसी मेहता बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, लाल बिहारी बनाम बिहार राज्य, केशवा भारती बनाम केरल राज्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डैश डैश अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्णदेयता के नियम सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। एमसी मेहता बनाम भारत संघ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। 1984 भोपाल गैस त्रासदी के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एमसी मेहता बनाम भारत संघवाद के अंतर्गत पूर्णदेयता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1984 की घटना हुई थी, 1984 की घटना हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई 1984 में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एमसी मेहता बनाम भारत संघवाद के अंतर्गत पूर्णदेयता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। कौन सा ऑप्शन राइट है? चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उत्तर प्रदेश। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा वन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य ऐतिहासिक शहर वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर चंदौली में स्थित है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में यह स्थित है। चंदौली जिले में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य के क्षेत्र से, सिनेमा का क्षेत्र से, दूरदर्शन के क्षेत्र से, खेलकूद के क्षेत्र से। कौन सा ऑप्शन राइट है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह संबंधित है खेल कूद से। फोर्थ ऑप्शन राइट है, खेल कूद से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में आरंभ किया गया था। अर्जुन पुरस्कार का आरंभ कब किया गया था? इसका आरंभ हुआ था 1961 में। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 खिलाड़ियों को उनके अद्वितीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, पीटी उषा। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा है भारत में भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। स्वर कोकिला, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। इंदिरा गांधी को लौह महिला के नाम से जाना जाता है। लौह महिला, आयरन लेडीज के नाम से जानी जाती हैं इंदिरा गांधी। पीटी उषा, यह जानी जाती हैं भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल। भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, आंत, फेफड़े, हृदय। कौन सा ऑप्शन राइट है? हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आंत। इस रोग के लक्षण जो है अधिक दस्त है। हैजा रोग के लक्षण की बात कर लें, लक्षण जो होंगे अधिक दस्त होना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 31 वर्ष, 35 वर्ष। कौन सा ऑप्शन राइट है? राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कार्यकाल, कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। राज्यसभा यह एक अस्थायी सदन है, यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा सदस्यों की योग्यता, राज्यसभा सदस्यों की योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 84 में है। अनुच्छेद 84 में इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 84 के अनुसार भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, कोई ऐसा अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हो, उम्मीदवार को संघ या उस राज्य क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ये सभी क्या हैं? योग्यता हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में शामिल नहीं है? यहाँ पर भी नेगेटिव पूछा हुआ है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में शामिल नहीं है? 4 वेदों में शामिल नहीं है आयुर्वेद। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, आयुर्वेद। वैदिक साहित्य में वेदों की कुल संख्या 4 है। वेदों की कुल संख्या 4 है, जिसमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा होगा यजुर्वेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। आयुर्वेद औषध विज्ञान एवं रोगों के निदान से संबंधित है और यह अथर्ववेद का भाग है। आयुर्वेद जो है यह अथर्ववेद का भाग है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक, त्रिगुण, त्रिरत्न, त्रिमूर्ति। कौन सा ऑप्शन राइट है?
निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। थर्ड ऑप्शन राइट है, त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये जो है त्रिरत्न है। त्रिपिटक, त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आते हैं। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, इसके अलावा विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति और त्रिगुण भागवत धर्म से संबंधित है। त्रिमूर्ति, इसके अलावा त्रिगुण, ये सभी भागवत धर्म से संबंधित है, भागवत धर्म से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन राइट है, त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है? आदि ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, गोविंद ग्रंथ साहिब, महाग्रंथ साहिब। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सी सिखों की धार्मिक पवित्र पुस्तक है? गुरु ग्रंथ साहिब। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने की। गुरु ग्रंथ साहिब की रचनाकार गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव द्वारा यह रचा गया 1604 में, 1604 ईस्वी में। इसमें अनेक निर्गुण और सूफी संतों की वाणियों का भी संकलन किया गया है। प्रतीक के रूप में आज गुरुओं में इसकी पूजा की जाती है तथा सभी पवित्र अवसरों पर इसका पाठ अनिवार्य माना जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निगिरी किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, पारसी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। अग्निगिरी किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? पारसी धर्म। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पारसी। अग्निगिरी या फायर टेम्पल पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल माना जाता है। पारसी धर्म में अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसके कारण वे अपने घरों में अग्नि प्रज्वलित रखते हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है, पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? सबसे नीचे, धर्म चक्र के ऊपर, सबसे ऊपर, सिरों के बीच में। कौन सा ऑप्शन राइट है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? यह अंकित है सबसे नीचे। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सबसे नीचे। सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सबसे नीचे अंकित है। यह ध्येय वाक्य है। सत्यमेव जयते यह एक ध्येय वाक्य है, ध्येय वाक्य है। मुंडकोप उपनिषद से उद्घृत है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर, पौख्था, कबूतर, बाज। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण हो सकता है? भूमि की उर्वरता का घटना, अचानक और बार बार बाढ़ का आना, आर्यों का आगमन, उपयुक्त सभी।
कौन सा ऑप्शन राइट है? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण हो सकता है अचानक और बार बार बाढ़ का आना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अचानक और बार बार बाढ़ का आना। अमलागंज घोष के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ का आना माना है, जिससे यहाँ की भूमि दलदली हो गई तथा अनेक बीमारियां उत्पन्न हो गई, जिसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कला से संबंधित है, विधि से संबंधित है, राजतंत्र से संबंधित है, फोर्थ ऑप्शन है चिकित्सा से संबंधित है। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह काफ़ी फेमस पुस्तक है, 2024 में यह पूछा गया था बीएड एंट्रेंस के ही एग्जाम में। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है चिकित्सा से, फोर्थ ऑप्शन राइट है, चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता के रचनाकार कौन है? चरक। चरक संहिता के रचनाकार चरक है। चरक आयुर्वेद का प्रकांड विद्वान था, जो कनिष्क के दरबार में राजवैद्य था। चरक जो है यह कनिष्क के दरबार में राजवैद्य था। उसने चिकित्सा संबंधित ग्रंथ चरक संहिता की रचना की, जिसमें अनेक दुसाध्य रोगों के निदान के नुस्खे सुझाए गए हैं। उसकी चिकित्सा पद्धति पर अलग से आज भी चरक चिकित्सा पद्धति प्रचलित है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर या समीप वायुमंडल का ओजोन मंडल निम्नलिखित है? जैवमंडल, वायुमंडल, थलमंडल, जलमंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर या समीप वायुमंडल का जोन मंडल पूछा हुआ है। तो जोन मंडल निम्नलिखित में से है? जैवमंडल। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, जैवमंडल। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां पर जीवन पाया जाता है। यह तीनों अजैव मंडलों स्थल, जल तथा वायुमंडल के बीच क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। यह धरातल, महासागर एवं वायुमंडल तीनों में विस्तृत है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशाल व्हेल, पशु पक्षी, वनस्पतियां सभी आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, जैवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं है? डेल्टा नहीं है? कावेरी नदी, महानदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता? तो वह है ताप्ती नदी। भारत की दो ऐसी नदियां हैं, ताप्ती और नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता, बल्कि यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है। एस्चुरी का निर्माण होता है। भारतवर्ष की दो नदियां ताप्ती और नर्मदा अपने किनारे के स्थान पर डेल्टा नहीं अपितु एस्चुरी का निर्माण बनाती हैं और पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। ताप्ती और नर्मदा नदी या पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, जिन्हें भारतवर्ष की उल्टी बहने वाली नदी भी कहा जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एवं कृष्णा नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त महान विजेता था, जिसने उत्तरी भारत पर ही नहीं अपितु दक्षिणी भारत के राज्यों पर भी सफलतापूर्वक विजय प्राप्त किया। उसकी इन सफलताओं के फलस्वरूप अंग्रेजी इतिहासकार
विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, उज्जैनी। कौन सा ऑप्शन राइट है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह नगर सोन और गंगा के संगम पर स्थित था। पाटलिपुत्र जो है यह सोन और गंगा के संगम पर, सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित था। स्थापना की बात कर लें, स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने। उदयन। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह नगर सोन और गंगा के संगम पर स्थित थी, जिसकी स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी, जिसका नाम पर कुसुमपुर भी था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? कोलंबो, मनीला, सिंगापुर, रंगून। कौन सा ऑप्शन राइट है? सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? सिंगापुर। थर्ड ऑप्शन राइट है, सिंगापुर में। सन 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ाद कराने के लिए सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की तथा दिल्ली चलो का नारा दिया, जिसके अध्यक्ष वे स्वयं थे। इनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनका अन्य नारा, जय हिंद, दिल्ली चलो। थर्ड ऑप्शन राइट है, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक देशों में कौन सा देश सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है? कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, वेनेजुएला। कौन सा ऑप्शन राइट है? ओपेक देशों में कौन सा देश सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है? सऊदी अरब। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सऊदी अरब। ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों का एक संगठन है। ओपेक की स्थापना 1960 में की गई। ओपेक की स्थापना 1960 में की गई। इसके सदस्य 12 सदस्य थे। ओपेक के 12 सदस्य थे। ओपेक देशों में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन पूरे विश्व का लगभग 27% सऊदी अरब ही करता है। 27% सऊदी अरब करता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी किसकी सेना के साथ भारत आया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, नादिर शाह। कौन सा ऑप्शन राइट है? सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी किसकी सेना के साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की सेना के साथ अल-बरूनी भारत और श्रीलंका की यात्रा पर आया था। वह खुरासान के खीवा का निवासी था। उसने भारत की यात्रा विवरण पर तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी। अल-बरूनी की पुस्तक है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था?
बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी, इनमें से कोई नहीं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी, जो आगरा से 22 मील दक्षिण में स्थित है। यह नगर 11 वर्षों में बनकर तैयार हुआ, जिसने 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी बने रहने का गौरव प्राप्त किया। यहाँ की प्रसिद्ध इमारत है बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जिसे अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1602 ईस्वी में बनवाया था। आज यहाँ की इमारतें खंडहर में बदल रही हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, मुमताज महल। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। इसके बाद यही क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? हम सभी को पता है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रत्येक सदन के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, निश्चित नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन आसान है, आप सभी आंसर दे सकते हैं। पढ़ाया गया क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रत्येक सदन के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? यह अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, केंद्रीय मंत्रिमंडल की, योजना आयोग की। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं। उपराष्ट्रपति किसकी अध्यक्षता करते हैं? राज्यसभा की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, मतदान का अधिकार भी नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। सेकंड ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।